नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में हुई शामिल। कहा, झारखंड की महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रही हैं आगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, राष्ट्रपति की उपस्थिति में खूंटी से आज उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक नए अध्याय की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी समुदाय के संरक्षण के लिए पहल करने का किया आग्रह। पश्चिमी सिंहभूम के लुइया जंगल में बारूदी सुरंग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। और मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाये रहने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज खूंटी में महिला सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने धरती आबा की जीवन गाथा को याद किया। उन्होंने कहा कि झारखंड से उनका विशेष लगाव है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के बारे में कहा कि यहाँ की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। वन से प्राप्त होने वाले उत्पादों से वे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजें बना रही हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। खूंटी की इस पवित्र धरती पर आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। आज महिलाओं को सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है। आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है। खूंटी में कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति दोपहर बाद रांची में ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद रांची में राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित झारखंड सरकार के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आज खूंटी में उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। वे खूंटी में स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को कैसे जोड़ा जाए, महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। खूंटी की पावन भूमि पर स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन के माध्यम से आज उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है। आपने मंत्रालय के कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा। महिलाएं सशक्त हो, इस सरकार की मंशा है और इसी के माध्यम से कैसे रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे देश भर में इसको सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी समुदाय के संरक्षण के लिए और अधिक पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के समक्ष कई मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव परसातरी में कल जिला प्रशासन की ओर से जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा कि सुदूरवर्ती भागड़ पंचायत की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विकास कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए तेजी से योजना के क्रियान्वयन में लोग अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जल्द ही भागड़ में पुलिस पिकेट बनाया जाएगा। गुमला जिले में मानसून से पूर्व जिले भर में कृषकों को मिलने वाले विभिन्न सरकारी लाभ, केसीसी एवं ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रखंडवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर 29 और 30 मई को लगेगा। शिविर में कृषकों के सभी समस्याओं के निवारण के लिए बैंक कर्मी एवं विभिन्न विभागों के कर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्टॉल लगाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के लोहिया जंगल में केंदू पत्ता तोड़ने गए एक व्यक्ति की बारूदी सुरंग की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना कल देर शाम की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोहिया निवासी कांडे लागोरी पास के जंगल में पत्ता तोड़ने गया था। उस दौरान लागोरी पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ लोहिया जंगल में पहुंचकर जांच कर रही है। कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून तक बढ़ा दी है। पहले ये 30 मई तक थी। मंत्रालय ने कहा कि बड़ी संख्या में निविदाकर्ताओं के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में 22 मई तक विशिष्ट उद्योगों के उपयोग वाले कैप्टिव या व्यावसायिक खानों में कोयला उत्पादन 16.25 मिलियन टन पहुंच गया है। ये पिछले साल इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 10.20% अधिक है। गोड्डा जिले के 111 हज यात्री 7 जून को कोलकाता से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। सभी हज यात्रियों को रवाना होने से 2 दिन पहले 5 जून को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक कोलकाता हज हाउस पहुंचना होगा। इसके बाद उन्हें वीजा, पासपोर्ट, आने जाने का टिकट सहित विभिन्न सामग्री दूसरे दिन उपलब्ध कराई जाएगी। हज यात्री अपने साथ जमा राशि की रसीद, कोविड टीकाकरण डबल डोज प्रमाण पत्र और हेल्थ कार्ड आदि रिपोर्टिंग के समय दिखाएंगे। ये जानकारी राज्य हज समिति के समन्वयक सह जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी इकरारुल हसन आलम ने दी। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में पंजाब नेशनल बैंक की बाजार शाखा के गेट पर आज दोपहर एक युवक से 3 अपराधियों ने 63,000 रूपये लूट लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। जानकारी के अनुसार युवक पीएनबी की बाजार शाखा में रुपये जमा करने जा रहा था, तभी 3 लुटेरों ने हथियार दिखाकर रुपयों से बड़ा बैग लूट लिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना जताई है। मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में आज और कल ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं 27, 28 और 29 मई को कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज सतही हवा चलने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम करवट ले सकता है। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में तापमान अब भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में आई खराबी को ठीक कर लिया गया है। अब प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। आज से कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति दुरुस्त हो जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज की ओर से 29 मई से 14 जून तक मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। गोड्डा में टीबी मुक्त वार्ड बनाने के लिए कल वार्ड समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी पीएन दरवे ने बताया कि टीबी मुक्त वार्ड का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को टीबी से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें समाधान बताना है। वहीं रामगढ़ में भी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कल रामगढ़ जिले के अंतर्गत सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत सीएचओ की ओर से अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र में निक्षय दिवस मनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस में साइबर अपराध में शामिल 2 अपराधियों अनिकेत मिश्रा और छोटू मंडल दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरिडीह के हैं। फर्जी तरीके से पेटीएम अकाउंट को हैक कर राशि निकाल लेते थे। इनके पास से राशि बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में हुई शामिल। कहा, झारखंड की महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रही हैं आगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, राष्ट्रपति की उपस्थिति में खूंटी से आज उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक नए अध्याय की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी समुदाय के संरक्षण के लिए पहल करने का किया आग्रह। पश्चिमी सिंहभूम के लोहिया जंगल में बारूदी सुरंग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। और मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाये रहने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।